ये एक ऐसा राक्षस है जिसके सुनने की शक्ति बहुत तेज है। जैसे ही कोई आवाज होती है वो पागल की तरह हमला कर देता है। जब राक्षस ने उसके परिवार को देख लिया तब भी विजय भाई बिल्कुल नहीं घबराए। वो धीरे धीरे रेंज की ओर बढ़े। हर कदम पर राक्षस सतर्क हो जाता था। अच्छा हुआ कि हमला करने से पहले विजय भाई ने हथियार उठा लिया और उसे जोर से पीछे फेंक दिया। जोर की आवाज से राक्षस वहां दौड़ पड़ा और कचरा खाने लगा। उसे पता चला कि वो ठगा गया तो वो चला गया। विजय भाई जल्दी से कार में लौट आए। जैसे ही सब जाने को तैयार हुए छोटी मीरा ने अपने पिता से कार को बंद करने को कहा। विजय भाई हैरान थे लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। अगले ही पल ढेर सारे राक्षस आ गए और कार के बाहर भीड़ लग गई। कार की कमजोर कांच को देखकर विजय भाई ने सोचा, लेकिन अगले ही पल राक्षस अचानक उड़ गए। दरअसल पास में एक आदमी बंदूक से गोली चला रहा था ताकि बाकियों को भागाने का मौका मिले। उसने कई राक्षसों को मार दिया लेकिन आखिरकार वो खुद नहीं बच सका। उधर विजय भाई को भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उनका कुत्ता मोती डर के मारे कार में भौंकने लगा। उस आदमी की बलि बेकार ना जाए इसलिए विजय भाई ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मोती को पकड़ा, कार का डिग्गी खोली और उसे भगा दिया। इससे सबकी जान बच गई। इसके बाद विजय भाई ने देखा कि राक्षस देख नहीं सकते लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर कोई आवाज ना हो तो खतरा नहीं है। भागने के लिए विजय भाई ने लाइटर लिया और उस आदमी की कार में आग लगा दी। धमाके की आवाज की आड़ में सब पैदल भाग निकले। थोड़ा आराम करने के बाद छोटा अर्जुन ने पास में एक घर देखा। सब तुरंत वहां गए। जैसे ही विजय भाई ने दरवाजा खटखटाया, घंटी की आवाज से न सिर्फ घर वाले सतर्क हो गए बल्कि ढेर सारे राक्षस भी आ गए। घर की मालकिन ने गोली चलाई जिसके शो से और राक्षस आ गए। सबने देखा कि वो औरत मारी गई। फिर विजय भाई को एक पाइप मिला। उन्होंने उसमें रेंग कर देखा और बाकियों को इशारा किया। सब उसमें से निकल गए लेकिन तभी छोटा अर्जुन ने एक राइट लेसनेक देखा। उसकी आवाज से राक्षस पाइप में घुस आया और सांप को खा गया जिससे मुसीबत टल गई। लेकिन दूसरा राक्षस पीछे से आया और प्रिया को काटने लगा। वो चीखने लगी। सब खत्म होने वाला था तभी विजय भाई ने दौड़कर जुइसर चालू कर दिया। डरावनी आवाज से सारे राक्षस मर गए। सब बच गए लेकिन तभी बाहर बादल छा गए। छोटा अर्जुन ने खिड़की से देखा तो बाहर एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसे अंदर लाने के बाद जब उससे पूछा कि वो कहाँ जा रही है तभी चारों तरफ डरावनी अलार्म की आवाज गूंजी। लड़की के पास कई फोन थे। सबने मिलकर उन्हें पानी में फेंक दिया लेकिन राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर आ गए। विजय भाई उन्हें रोकने गए तभी कुछ गुंडों ने छोटी मीरा को अगवा कर लिया। दादी ने पीछा किया और उसे बचाने के लिए गुंडों पर टूट पड़ी। आखिरकार आवाज करके राक्षसों की मदद से उन्होंने 4 गुंडों को खत्म कर दिया। इसके बाद विजय भाई को लगा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं। वे सबको लेकर उत्तर की ओर चले जहाँ उन्हें एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया। अब वे सुरक्षित रहेंगे। ये उसका 10वां प्लास्टिक सर्जरी ऑपरेशन था। अच्छे नतीजे के लिए उसने तय किया कि बिना एनेस्थीसिया के ही पूरी सर्जरी करवाएगी। चेहरे पर उठती नसें और असहनीय दर्द से उसका पूरा शरीर कांप रहा था मगर उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जब तक मर नहीं जाती तब तक सर्जरी जारी रहेगी। इस जुनून का नतीजा ये हुआ कि उसकी आंखों और नाखूनों को छोड़कर शरीर का हर हिस्सा सैकड़ों बार चाकू की मार झेल चुका था लेकिन उसके इस दर्दनाक बलिदान का फल मिला। जब उसने पट्टियां खोली तो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत जन्म ले चुकी थी। उसका चेहरा ऐसा था जिसे देखकर हर लड़की जलने लगे। 99% औरतें सर्जरी के लिए उसकी तस्वीर को मॉडल बनाती थी। उसके नखरे और अप्सरा जैसी काया ने उसे अभिनय और योग्यता की कमी के बावजूद सीधे स्टार बना दिया। वो सुपरहिट हो गई। फिल्मों और विज्ञापन की लाइन लग गई। सफलता ने उसे घमंडी भी बना दिया। नए शो की लॉन्चिंग में वो नायिका के सामने खड़ी होकर जानबूझकर सी पोजीशन छीन लेती थी। बाहर से वो मासूम लगती थी मगर असल में वो गुस्सैल और जहरीली थी। सिगरेट, शराब, गाली गलौज उसकी आदत थी। एक बार सहायक ने पानी गलत ढंग से पकड़ा दिया तो उसने पूरे चेहरे पर पानी थूक दिया। उसे लगता था कि वही कंपनी है, वही रानी है और उसका सौंदर्य ही उसका असली पूंजी है। लेकिन एक दिन आईने में चेहरा निहारते हुए उसने जब बाल हटाए तो माथे पर एक काला धब्बा देखा। ये प्लास्टिक सर्जरी का खतरनाक साइड इफेक्ट था। सुंदरता पर जीने वाली औरत के लिए ये किसी मौत से कम नहीं था। वो मैनेजर के साथ गुपचुप अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, बस एक रूटीन सर्जरी और करनी होगी। लेकिन तभी उसने ऑपरेशन रूम में चीख सुन ली। वहाँ एक और औरत थी जिसका पूरा शरीर काले धब्बों से भर गया था। उसे देखकर वो डर गई कि कहीं उसका भी यही हाल न हो जाए। असल में ये एक गैर कानूनी अस्पताल था। यहाँ सर्जरी करवाने वाली हर औरत को भयानक साइड इफेक्ट्स होते थे। अगर समय समय पर मरम्मत न करवाई जाए तो उनकी त्वचा गलकर मौत हो जाती थी। मगर उसका लालची मैनेजर सब जानकर भी डॉक्टर से सबसे तेज असर वाली दवा खरीद लाया ताकि अभी के लिए वो और भी सुंदर दिखे और ज्यादा पैसा कमाया जा सके। ऑपरेशन के बाद वो फिर से पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। एड, टीवी शो, फिल्म में हर जगह उसका जलवा छा गया। उसके चेहरे की परफेक्ट सुंदरता उसे राष्ट्र की देवी बना चुकी थी। लेकिन काम का बोझ बढ़ने लगा। वो थक चुकी थी मगर कैमरे के सामने नकली मुस्कान ओढ़नी पड़ती थी। उसे लगने लगा जैसे वो किसी का खिलौना बन गई है। फिर एक दिन उसका सबसे बड़ा डर सच हो गया। उसके गाल पर भी काला धब्बा उभर आया। माथे का धब्बा और बढ़ गया और त्वचा सड़ने लगी। वो टूटी हुई थी। फिर से ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। सर्जरी के बाद वो फिर मंच पर आई, मजबूरी में हंसते हुए, सिर्फ इसलिए कि महंगे इलाज का खर्च उठा सके। अब वो यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं बचा था। वो अपनी बहन तक से मिलने के लिए मैनेजर की इजाजत लेती थी। बहन से मुलाकात में उसने जाना कि मैनेजर ने घर पर कभी पैसे भेजे ही नहीं। तब उसे समझ आया कि वो उसके लिए सिर्फ कमाई का साधन है।